गेम शो होते हैं, गेम शो, रियलिटी शो जो सिंगिंग के और डांसिंग के, कुछ ऐसा ही हमारे कोरोना काल में शादियों वालों के साथ चल रहा है। जब 7 अप्रैल को कुछ नहीं था, इतना कोरोना का इफेक्ट नहीं था, तो काफ़ी लोगों ने अपनी शादियों में इनवाइट किया होगा। वो पहला राउंड था। 17 अप्रैल को पहला लॉकडाउन लगा। दूसरे राउंड की शुरुआत हुई जब ये घोषणा हुई कि सिर्फ 50 लोगों को बुला सकते हैं, तो उसमें से सिर्फ 50 विजेता आगे बढ़े। ये 50 लोग पहुंच चुके थे दूसरे राउंड में, और वो 50 लोग जो दूसरे राउंड में पहुंचे, एक दूसरे को देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे। इतने में आई तीसरी गाइडलाइन, 31 लोग आ सकते हैं भैया। 19 लोग तीसरे राउंड में नहीं पहुंच पाए, तीसरे राउंड में पहुंचे 31 लोग। 10 तारीख से नया राउंड शुरू हो रहा है भैया। 20 लोग और कट हो गए, अब 11 लोग चौथे राउंड में पहुंचेंगे। और अगर हालात हमने कंट्रोल नहीं किए, अपनी आदतें नहीं सुधारी और शादियों के इस मोह को इतना नहीं छोड़ा ना भैया, यकीन कीजिए कि 5वां जो राउंड शुरू होगा ना, उसमें सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही होंगे। थोड़ा सजग हो जाइए। सरकार बड़ी प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है, मगर हम नहीं सुधर रहे हैं। इसका एक दृश्य आज हमारे सामने आया। भीम क्षेत्र से एक शादी में 1 लाख का जुर्माना हुआ है। ये जुर्माना हमारी लापरवाही का सबूत है। शादी में 1 लाख का जुर्माना, तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है ताकि सरकार को एक अगला राउंड ना लाना पड़े। वैसे सरकार ने जो गाइडलाइन दी है 10 तारीख से लगने वाली है शादियों को लेकर, जो 11 सदस्यों का कहा, उसमें एक पॉइंट और लिखा है कि जो एडवांस बुकिंगें थी, चाय वाटिका की थी, बैंड की थी, हलवाई की थी, वो उसके पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं जो संपन्न परिवार हैं, जो इन दिनों में शादियां करने वाले हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत आग्रह मान लीजिए आप, हो सके तो जो बैंड बाजा वाले हैं, जो घोड़ी वाले हैं, कुछ हलवाई हैं, थोड़ी राहत आपकी तरफ से उनको दे दीजिएगा। बड़ी विकट परिस्थितियाँ चल रही है। इससे और आगे चलते हैं थोड़ा। दृश्य जो मैंने कहा ना, दोषी हम लोग भी हैं। दोषी इसलिए हैं, उसके सीधे सच्चे जीते जागते सबूत आज सुबह राजसमंद कांकरोली की सब्जी मंडी में देखे गए। ये देखिए आप फोटोग्राफ्स, ये सारे कांकरोली सब्जी मंडी के हैं। इतनी भीड़, अरे भैया सब्जी खरीद रहे थे या कोरोना लॉकडाउन की घोषणा हुई नहीं और हम कोरोना खरीद निकल चुके। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इतना ना दौड़िए, अरे इतना ना दौड़िए इस आलू अदरक और प्याज के लिए। अरे जनाब मेहरबानी करके कुछ दिन तो रुक जाइए देश और समाज के लिए, तो रुकिए भैया। सब्जी आपके प्राणों से प्यारी नहीं है। और ये जो दृश्य मैंने बताया शादी वाले और सब्जी वाले, उन्हीं की मेहरबानी का नतीजा है कि राजसमंद में 405 नए पॉजिटिव आए आज। अच्छा आंकड़ा नहीं है। 2 दिन से हम खुश हो रहे थे कि 200 आ रहे हैं। दोनों ही दिनों के आंकड़ों को पार करते हुए आज आए भैया 405। हालांकि खुशी की बात यह है कि 351 ठीक भी हुए हैं। लगातार 3 दिन से 350 से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो ये ठीक होने वाले आंकड़ों को थोड़ा मजबूत करिए। कल संकल्प लेते हैं कि 400 वाले आंकड़े को नीचे ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरा ही बुरा कर रहे हैं। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को सामने लाएं। तो एक खबर आई है भाटोली से, अच्छी खबर है, जहां सुरेश जी उप प्रधान, राजेंद्र जी देरासरी, फतेहलाल जी देरासरी, सुरेश कुमावत, किशन कुमार गायरी, हालांकि और भी नाम थे मगर देखो इतना याद रखना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो इन लोगों ने काढ़ा वितरण करने का 6 दिन का एक अभियान चलाया। 1000 से ज़्यादा लोगों को काढ़ा पिलाया ताकि लोगों को इस कोरोना महामारी से बचा सके। तो ये सभी बड़े बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और जो मैं कह रहा हूँ कि हमको घर से नहीं निकलना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। आयुष शर्मा एक बड़ा ही युवा है लड़का, उसने बताया कि निकलना चाहिए, मगर कब निकलना चाहिए। बंदा 60 किलोमीटर दूर उदयपुर से राजसमंद तक घर से निकल कर आता है, यहाँ अपना प्लाज्मा डोनेट करता है और वापस चला जाता है। हमें जब घर से निकलना है तो इसीलिए निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष के इस जज्बे के लिए, जो 60 किलोमीटर दूर से यहाँ तक अपने प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए आया, किसी और की चिंता में आया। और ऐसा नहीं है कि चिंता इन लोगों को ठीक रखने की, ठीक करने की, सुरक्षित रखने की चिंता ही नहीं है। हमारी मानवता, जो भारतीय संस्कृति की मानवता है ना, वो कहते हैं ना कि आखिर तक साथ चलती है। कुछ ऐसा ही जज्बा दिखा रहा है नंदनवन मोक्षधाम राजनगर।
जहाँ कमलेश जी रुचि एक्वा वाले, प्रहलाद जी वैष्णव व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कमलेश जी छोत्रीय, ये लोग लगे हुए हैं कि अगर कोई जीवन से अपनी जंग हार भी जाता है ना, तो भी हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। वहाँ उसका पूरी रीति क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार बड़े ही हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार होता है। वहाँ जो लकड़ियाँ होती है वो मुफ्त अवेलेबल करवाई जाती है और एक परिवार की तरह साथ दिया जाता है। तो ये अच्छी चीज़ें हो रही है। हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, प्रशासन भी लड़ रहा है, मगर एक जो मैंने व्यवस्था देखी, जो कुछ दिनों पहले हमने आपको भी बताया था, एक कोविड सेंटर जो नया बना था आरके हॉस्पिटल के पास मार्बल एसोसिएशन के ऑफिस में, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। आज हमने फिर कोशिश की ये जाने कि ये शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है। चिकित्सकों की स्टाफ की कमी, मेडिकल स्टाफ की कमी और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी कोई कारण बताया गया है, वाजिब कारण है। साथ ही ये भी महसूस हुआ कि जो एक बड़ा कोविड सेंटर बन रहा है दरीबा में, उसकी तैयारियों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वो संभाग स्तर का है, वहाँ 300-350 बेड का एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। मगर इस दरमियान फिर भी हमको लगता है कि इस आरके हॉस्पिटल के पास वाला जो मार्बल एसोसिएशन का ऑफिस है, इसको भी, क्योंकि इसमें बेड लग चुके हैं, पाइपलाइन बिछ चुकी है, गैस की टंकियाँ भी मार्बल एसोसिएशन काफ़ी कुछ इकट्ठी कर चुकी है, उसके जो किट हैं वो भी मंगवा चुकी है। भोजन की व्यवस्था भारत विकास परिषद की तरफ से हो रही है, वहाँ उन्होंने घोषणा की है कि हम कर लेंगे। तो काफ़ी सारा सहयोग मिल रहा है। हालांकि इन हालातों में मेडिकल स्टाफ जुटाना आसान काम नहीं है, ऑक्सीजन की एक बड़ी कमी चल रही है, मगर उसके बावजूद भी हमको लगता है कि अगर थोड़े से बेड भी यहाँ शुरू हो जाए तो आरके हॉस्पिटल के पास होने से, राजसमंद जिला मुख्यालय पर होने से थोड़ा सा लोगों के लिए आसान हो जाएगा, एक बड़ी राहत का विषय होगा। प्रशासन को निसंदेह इस पे, इन विपरीत परिस्थितियों में, हालांकि मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इतनी तैयारियाँ वहाँ करवाई है। अगर इतनी तैयारियाँ होने के बाद भी वहाँ कुछ परिणाम नहीं आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है। तो खबरें कोशिश की हमने, आपकी लापरवाही भी दिखाई, आपकी सजगता भी दिखाई। थोड़ा सा आग्रह जरूर करूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लोग कई बार मेरे को मैसेज करते हैं कि जब कैमरा ऑन होता है तब आपका जो चेहरा दिखता है ना, उसी से पता चल जाता है आंकड़े कैसे है। थोड़ा सा खुश दिखते हो तो पता चल जाता है आज आंकड़े कम आए होंगे। तो कोशिश करिएगा कल जब ये कैमरा खुले ना तो मैं खुशी के साथ आपसे जुड़ूँ। और दूसरा, देखिए, मैंने इतनी सारी खबरें सुनाई हैं, आज मैंने कागज़, मोबाइल किसी का इस्तेमाल नहीं किया, याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, रट रहा हूँ, या आप लोगों के लिए रट रहा हूँ। तो कृपा करके हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और आपके आसपास की अगर कोई खबरें हैं जो हमें, आपको लगता है कि हमारे माध्यम से और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमें ज़रूर भेजें। आप कहीं से भी हो, आपकी खबरें हमारे लिए बहुत मायने रखती है, आप लोग हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसलिए सुरक्षित रहें, सजग रहें, सकारात्मक रहें। और 2-3 दिन से नहीं कहा, इसलिए आज कह देता हूँ कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।